नमस्कार दोस्तों। लगभग 20 साल पहले आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि सुनामी आई थी और बहुत सारे लोगों ने तब पहली बार सुनामी शब्द सुना था और बड़ी ही तबाही मचाई सुनामी ने। ऐसा बोलते हैं कि 2 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए उसमें। तो जापान में भी बहुत सारी मृत्यु हो गई, बहुत तबाही मचाई सुनामी ने। तो वहाँ एक पुलिस वाला क्राउड कंट्रोल या मदद के लिए है ना, एक किसी देश में ऐसा होता है तो दूसरे देश के लोग भी वहाँ मदद के लिए जाते हैं। तो एक पुलिस वाले ने, शायद वो वियतनाम का है, अपने एक मित्र को पत्र लिखा है। वो पत्र फिर बहुत वायरल हुआ है। तो बड़ी दुख भरी कहानी उसने लिखी सुनामी की, कि मैं आँख भी बंद करता हूँ तो मेरी आंखों के सामने डेड बॉडीज आती है, आँख खोलता भी हो तो भी जिधर उधर मृत्यु का तांडव दिख रहा है आदि। और फिर वो लिखता है कि एक जगह लोगों की मदद करने के लिए मैं एक सेंटर में खड़ा था। यहाँ बिजली नहीं है, पानी की समस्या है, तो खैर, और खाने के लिए भी कम है। लोग मदद भेज रहे हैं, लेकिन अजीब समुद्र में इतना सा नमक डाल देने जैसा है वो। लंबी लंबी कतारें हैं और फूड पैकेट के लिए। तो खैर, ऐसी एक जगह मैं खड़ा था, लगभग संध्या हो आई थी और बड़ी लंबी लाइन थी। सभी लोग डिसिप्लिन से खड़े थे। एक नोट करने जैसी बात है, कोई हो हल्ला नहीं है, लोगों के पास नहीं है खाने के लिए फिर भी। सो जापान इज़ वेरी फेमस फॉर देयर डिसिप्लिन। और वो बोलता है कि इस लाइन के आखिरी में मैंने देखा एक 9 साल का लड़का, एक पतला सा टी शर्ट पहना है, हाफ पैंट पहना है, ठंडी भी लग रही है थोड़ी। अब मैंने सोचा कि ये जो फूड पैकेट या जो थोड़ा थोड़ा रेशन दे रहे हैं लोग, इसका नंबर आते आते तो शायद ख़त्म भी हो जाएगा। और आजू बाजू में देखा उसके, अब ये पुलिस वाला है तो अनुभवी है, तो उसको समझ में आया कि उसके माताजी पिताजी तो कोई दिख नहीं रहा, ये अकेला ही दिख रहा है और बिल्कुल आखिरी में खड़ा है। तो बोलते हैं, बेटा तुम्हारे पिताजी वगैरह नहीं है? तो एक गहरी सांस लेता है वो बच्चा और बोलता है कि बोलते सुनामी आने वाली है, ऐसा हमारे प्रिंसिपल साहब को पता चल गया था। मैंने थोड़ा सा एक, तो हमें फट से, हमारी स्कूल लगभग समुद्र के किनारे है, तो हमें सबसे ऊपरी फ्लोर पे चढ़ा दिया, क्योंकि ऐसा छुट्टी देने से जाएंगे कहाँ अभी सब स्टूडेंट ना। और ये अलर्ट तो हो गया, तो इनके पेरेंट्स वगैरह आ रहे थे, तो ये देख रहा है कि मेरे पेरेंट्स की गाड़ी मुझे दिखाई दी, वो आ रही है। मैं खुश हुआ कि बस अब यहाँ से निकल जाऊँगा। उसी समय एक सुनामी की एक बहुत बड़ी लहर आई और कार के साथ मेरे पिताजी को लेके गई। ये पुलिस वाले को बड़ा दुख होता है। अब मोर और लेस सभी की ऐसी कहानियाँ थी, दर्द भरी कहानियाँ थी। फिर भी हिम्मत करके पूछता है पुलिस वाला, बेटा तुम्हारी माँ? वो बोलता है, समुद्र के किनारे में ही हमारा एक छोटा सा बंगला है, रादर था, तो मेरी माँ और मेरी छोटी बहन उसमें थी, उसका भी कुछ पता नहीं और चांसेस भी तो बहुत ही कम है।
और जस्ट धीरे से उसने अपनी आँख पोंछ ली, आंसू पोंछ लिए। अब अभी पुलिस वाला बोलता है कि ठंड पड़ रही थी तो मैंने अपना पुलिस का जो जैकेट है वो निकाला उसको देने के लिए, उसको पहनाने के लिए। तो और मैंने एक जो रेशन का किट लिया था, फूड पैकेट जैसा होगा, तो वो उस जैकेट से गिर गया। तो मैंने वो जैकेट तो उसे पहना दिया उस बच्चे को, और बोला कि बेटा ये फूड पैकेट या छोटा सा रेशन किट है, ये तुम रख लो। उसने ले लिया, झुककर प्रणाम किया, थैंक यू बोला, और वो किट लेकर, इतनी बड़ी लंबी लाइन थी तो वहाँ आगे जाने लगा। पुलिस सोचने लगा क्यों ऐसा कर रहा है, पीछे से तो अभी घर जाना चाहिए जहाँ भी उसका शेल्टर है वहाँ। तो सबसे आगे गया, जहाँ वो लोग बांट रहे थे वहाँ रखा, और फिर आके लाइन में खड़ा हुआ। पुलिस वाला बोलता है बेटा ऐसा क्यों किया तुमने, शायद अभी तुम्हारा नंबर आते आते तो फूड पैकेट ख़त्म भी हो सकता है। छोटा सा 9 साल का बच्चा है, वो बोलता है सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग भी भूखे हैं, शायद मेरे से भी ज़्यादा होंगे, और वहाँ अगर मैं ये फूड पैकेट या रेशन किट रखूँगा तो लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे सबके साथ। उन्हें मालूम है किन लोगों को कितना देना है। क्या मैच्योरिटी है इस लड़की की, क्या स्ट्रेंथ है, क्या त्याग है, क्या डिसिप्लिन है। तो ये पुलिस वाला जब ये इससे सुनता है ना, बहुत ज़ोर से रुलाई आ जाती है उसको, रोना आ जाता है, अपना मुंह फेर लेता है और अपने आंसू पोंछ रहा है, और फिर बोलता है ऐसे करेजियस लड़के, ऐसे डिसिप्लिन वाले लड़के, ऐसे त्यागी लड़के जिस किसी सोसाइटी में रहेंगे ना, उस सोसाइटी पे हजारों सुनामी की लहरें आक्रमण करेगी ना, फिर भी उस देश का, उस सोसाइटी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगी। बस ऐसे लड़के चाहिए, उनकी सोसाइटी ने, उनकी माता पिता ने ऐसे लड़के तैयार करने चाहिए। बस बोले मैं उस लड़के को नमस्कार करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। तो दोस्तों हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। छोटा छोटा कुछ हमारे जीवन में एक्सीडेंट होता है, हमारा कोई दोस्त नहीं बोलता, कुछ डाइवर्स हो जाता है, या जो कुछ होता है तो हम कितना निराश होते हैं। और एक छोटा सा बच्चा देखिए 9 साल का, न उसके भी मम्मी है, न उसके पापा है, न बहन है, फिर भी वो लड़ रहा है, उसमें स्ट्रेंथ है। तो खैर दोस्तों, आप खुद इसके ऊपर चिंतन कीजिए, हम क्या सीख सकते हैं इससे, हम कहाँ खड़े हैं, वो गैप हमें भरनी है। तो आप सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।